हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वंश एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। चलो बच्चों 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 आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्यूशंस का चौथा लेक्चर। सर अब तक हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जान लिया, मेरा वेपर प्रेशर क्या होता है वो जान लिया, मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो वो कैसे निकालते थे सर, उसमें राउल्ट्स लॉ की हेल्प चाहिए होती थी, मैंने वो भी जान लिया। आज मैं बात करूंगा सर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, ठीक है ना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की आज हम बहुत बढ़िया से डिटेल में बात करेंगे। कुछ मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज और बताऊंगा, वो है मेरा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आपके जेई में और जेई एडवांस में इससे कंफ्यूज करने के लिए इतने सवालात आएंगे ना, अरे 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 भाई भाई भाई, चलिए ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो ये इतने सवाल आते हैं जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा फैलते हैं, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। उससे पहले आप लोगों की कंप्लेन थी, ठीक है ना। आप लोगों की कंप्लेन थी कि अरे सर आप तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहे, मैंने कहा लो भाई, आज तुम्हारे लिए इतने क्वेश्चन हैं, इतने जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, देखना देखना देखना। सबसे पहले आपका तरीका क्या रहेगा भाई, सुनिएगा, आपका तरीका क्या रहेगा। आपके सामने क्वेश्चन आया, मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि भाई क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम फायदा उठाने का जो तरीका है, मैक्सिमम फायदा उठाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बस यहां पे बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आया, मैं साइड हो जाऊंगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे, निहारोगे, अच्छे से क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है। अब भाई मैं तो यहां पे 10-15 मिनट रुक नहीं सकता, आप क्या करोगे, आप अपनी स्क्रीन को करोगे पॉज, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और देखोगे सर मैं कहां लटक रहा हूं, आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद आपने वापस से लेक्चर को किया प्ले, और उसके बाद आप मेरे को बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, एक्शन करते हुए देखोगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप मस्त खुश हो जाना और एनालिसिस करना कि यार मेरे क्वेश्चन कहां गलत हुआ, मैं कहां के बाद, किस पार्ट के बाद मैंने सोचना बंद कर दिया, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिया, राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया, नॉन आइडियल आइडियल पढ़ लिया, तो इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद अब एक साथ बढ़िया क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है। चल देख, साइड हो गया मैं, तुम क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। चलिए देख लिया। अगर मैं देखूं तो सर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ लिक्विड इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल, एक लिक्विड है जिसको क्लोज वेसल में रखा गया है। इफ अ ग्लास प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल मास विद अ स्मॉल होल इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस, ठीक है, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द वेसल is kept on top of the liquid surface, then the vapor pressure of the liquid। सर बात सुनो, इतना बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी ऐसे लॉलीपॉप सवाल आते हैं ना, क्या बोले इनको। इधर देखो, मैंने आपको दिया कि एक ये लिक्विड था, ठीक है ना, ये लिक्विड है, हर तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ लिक्विड ही लिक्विड है। तो जो टॉप सरफेस की लेयर होती है, क्लोज कंटेनर है, लिक्विड भरा हुआ है। अब जो टॉप की लेयर है, इसने क्या बोला, इसने बोला सर जो टॉप की लेयर थी वहां पर मैंने नेग्लिजिबल मास, इसने क्या बोला, नेग्लिजिबल मास। अगर इसका कोई मास ही नहीं है, अरे सर फोर्स क्या होती है, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सलेरेशन। अगर इसका कोई मास ही नहीं है, मास ही इसका अगर जीरो है, तो इसकी वजह से फोर्स कितनी लग रही होगी ऊपर से। कई लोग बोलेंगे ना कहीं से फोर्स तो नहीं लग रही होगी, तो फोर्स कितनी लग रही होगी, जीरो। ये बात तो हटा दे, फोर्स तो लगी नहीं रही है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लग रही अभी भी मेरे। और यहां पर एक होल था, यहां पर एक छोटू सा होल था। अब यहां पर कह रहा है कि जो मेरा वेपर प्रेशर है उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, क्लोज्ड कंटेनर है, अगर मैंने ये प्लेट हटाई तो कुछ ना कुछ प्रेशर था। अब जब मैंने इसमें अंदर
लिक्विड की लेयर के ऊपर जो सरफेस है, जो सतह है, उसके जस्ट ऊपर अगर मैंने एक प्लेट रख दी और उस प्लेट में एक छोटू सा होल बना दिया तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कई लोग कहेंगे अरे सर पतली सी नैरो सी लेन बना दी, वेपर प्रेशर छक करके निकलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था जो मेरा वेपर प्रेशर होता है वो खाली दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या था? जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। हां, सबसे पहला था मेरा नेचर ऑफ लिक्विड। अगर मेरे लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, अगर मेरे लिक्विड की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं, चिपक के रहेंगे, मतलब आसानी से जुदा नहीं होंगे, मतलब वो गैसेस नहीं बनेंगे, मतलब उनका वेपर प्रेशर कम होगा। क्या यहां पर मैंने लिक्विड के नेचर से या लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बात करी? नहीं सर, आपने तो एक छेद वाली प्लेट लाके रख दी। अच्छा, दूसरा क्या था? दूसरा था मेरा फैक्टर टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या मैंने यहां पे टेम्परेचर के साथ कुछ खिलवाड़ किया? नहीं सर, आपने तो खाली छेद वाली प्लेट रख दी। तो सर यहां पर मेरा जो वेपर प्रेशर पहले था बाद में भी वही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग अगर बोले कि सर आपने सरफेस के ऊपर एक प्लेट रख दी है, तो ऊपर से कुछ फोर्स नहीं लगेगा क्या? ऊपर से कुछ ऐसे धक्का नहीं लगेगा क्या? अरे उसने क्या बोला? नेग्लिजिबल मास। मेन चीज यहां पर सीखने वाली क्या थी? नेग्लिजिबल मास। अगर मास ही उसका नेग्लिजिबल है तो वो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो सर आपका जैसे पहले एटम्स ऊपर जा रहे थे, वेपर्स बना रहे थे, वैसे ही अभी एटम्स ऊपर जाएंगे, वेपर्स बनाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे? एक मिनट। अच्छा, ये हो नहीं पाएगा। इस टाइप का अगर कुछ सीन था तो दोनों का मामला क्या होगा? बराबर होगा। प्लेट रखो ना रखो एक ही बात है। तो आप आंसर बताइए मुझे, फटाक से मुझे आंसर बताइए। मेरा आंसर क्या आएगा? अरे 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 अरे, हाँ, शराब भी ना। मोर देन व्हाट वुड बी ग्लास प्लेट वर रिमूव्ड। ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा अगर हम ग्लास प्लेट को हटा देंगे। सेम एज व्हाट वुड हैव बीन इफ द ग्लास प्लेट वर रिमूव्ड। सर सेम रहेगा, सेम रहेगा। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अरे कर तो लिया प्रिडिक्टेड सर, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, सेम रहेगा। क्योंकि अगर ग्लास प्लेट आप रख दोगे उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वापस से अपन साइड हो रहे हैं और ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, मुझे बताइएगा। देख लिया? चलिए मैं आता हूं। क्या कह रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C6H6 जानते हैं क्या होता है? बेंजीन होता है, बेंजीन। C6H6 होता है बेंजीन। CH3OH, ये हो गया आपका मेथनॉल, ये हो गया आपका एनिलीन, C6H5NH2 एनिलीन, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन R। अच्छा, इन्होंने सबके बॉइलिंग पॉइंट मुझे बता दिए। सर बॉइलिंग पॉइंट वाला लॉजिक बताओ। मैंने क्या कहा था? अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। देख जरा, देख। इसको तुम ऐसे समझो। बॉइलिंग पॉइंट लिया मैंने, दो आइटम है मेरे सामने, एक है मेरे पास आइटम ए, एक है मेरे पास आइटम बी। आइटम ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहां पे आपका लिक्विड गैस बन जाता है, वो होता है मेरा बॉइलिंग पॉइंट। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ले लो 30 डिग्री, बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप ले लो 100 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस। मेरा जो टेम्परेचर है अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो चल रहा है 20 डिग्री। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो कितना चल रहा है? 20 डिग्री। अभी मेरा टेम्परेचर चल रहा है 20 डिग्री। सर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये क्या करेगा? ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। बढ़ाते मैं 30 पे पहुंचा, 30 पे ये क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट 30 है। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 30 है और मैंने 30 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो ये सारा का सारा क्या बन गया होगा? गैस बन गया होगा। ये सारा का सारा क्या बन गया होगा? गैस बन गया होगा। क्या ये सारा का सारा होगा? नहीं सर, ये तो अभी भी कैसा होगा? ये तो अभी भी लिक्विड होगा। एक आइटम है जो मेरे पास टोटल गैस है, एक आइटम है जो मेरे पास लिक्विड है। वेपर होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन अगर 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मैं तो आपसे कह रहा हूं पानी समझो। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री का होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। और अगर आप 30 डिग्री, ऐसा गर्मियों में 30 डिग्री होता है,
अपने यहां गर्मियों में 30 डिग्री होता है तो पानी ऐसे ही पड़ा रहता है, तो ये 30 डिग्री पे पूरा का पूरा गैस बन चुका है, ये 30 डिग्री पे पूरा का पूरा लिक्विड पड़ा हुआ है, तो जो आइटम गैस बन गई मतलब उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। तो सर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बात सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं दोनों का प्रेशर बताओ मुझे, सर ये पूरी की पूरी गैस है, इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये पूरा का पूरा लिक्विड है, इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो क्या मैं यहां से एक चीज निकाल सकता हूं, फटाफट जिसको इसमें से कुछ लिखना है लिख लो, एग्जांपल था बस ये तुम्हारे समझाने के लिए, देखिए हटा दूं हटा दूं हटा दूं, ए हटा दिया। तो सर क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं, क्या मैं एक ये चीज बोल सकता हूं, ये वाक्य बोल सकता हूं क्या, कि मेरा जो वेपर प्रेशर होता है, मेरा जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। ये चीज आप नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये है आपके काम का रिलेशन, ठीक है, ये आपके काम का रिलेशन है। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे आए, अब अगर मैं अपने क्वेश्चन पे आऊं तो क्या कह रही है, ये कह रही है कि सर जो आपका बेंजीन है, उसका बॉइलिंग, बेंजीन मेथनॉल एनिलीन, और उसके बाद क्या, नाइट्रोबेंजीन, इन सबका इसने मुझे बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 80, 65, 80, 65, 184, 212। ठीक है, अब इसने बोला विच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर, हमने ऊपर क्या लिखा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट शो हो रहा है यहां पर, जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट शो हो रहा है वो कौन है, वो है मेरा CH3OH, CH3OH माने ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या यही था, यही था, यही था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन धीरे धीरे करके हम लोग अच्छे से तेजी से सॉल्व करेंगे, और आपका जो सोल्यूशन चैप्टर है इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं, वो भी जब वेंटो फैक्टर आ जाए। तो एक बार थोड़ा सा सिलेबस होने तो मजा आने वाला है, ठीक है। फटाफट इसको देखो, देखा आपने, नोट करो, पहले वाला नोट कर लिया था, पहले वाले में कुछ साइन ही समझाने वाली चीज थी, दूसरा वाला नोट कीजिए फटाफट, फिर अपन अगले पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, कर लिया, आइए अगला क्वेश्चन। पॉज करो, मैंने आपसे क्या बोला भाई, मैं अगर यहां पर 10-10 मिनट रुकने लगे लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाएगा, और खाली खड़े होकर करूंगा क्या। आप पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये लो क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद इसको कंटिन्यू करो। तो ठीक है, आप लोग आ गए फिर से, चलिए आप लोगों ने कुर्सी की पेटी बांध ली। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख, कह रहा था द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर, ये हो गया मेरा P नॉट ए, ये हो गया मेरा P नॉट बी, ठीक है, 700 mmHg रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन, एट 350 केल्विन। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड इन टोटल वेपर प्रेशर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600। ये कह रहा है कि भैया मुझे कॉम्पोजिशन बताओ। कॉम्पोजिशन मतलब ए कितना है, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि उसकी मात्रा, कॉम्पोजिशन का मतलब मात्रा। अरे ये यार हिंदी वाली मात्रा नहीं बोल रहा मैं कि सर मां के ऊपर मात्रा लगा दो, नहीं सर, मात्रा मतलब कॉम्पोजिशन, सामग्री बताओ कि ए कितना है और बी कितना है, तो मुझे इनका मोल फ्रैक्शन बताना है, मुझे ए और बी का मोल फ्रैक्शन बताना है, बस मेरा कॉम्पोजिशन खत्म कि ए कितना है और बी कितना है। अब बात सुन लाला, लाला बात सुन, फॉर्मूला लगा लो ना, फॉर्मूला लगा लो, देख 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 देख, फॉर्मूला क्या था मेरा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू, दोनों के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ले लो, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। और सर राउल्ट्स लॉ से, राउल्ट्स लॉ से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं P नॉट ए प्लस P नॉट बी
ठीक है सर, यहां पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब सर मुझे यहां पर पी एस की वैल्यू दे रखी है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना है मेरे पास, 600। पी ए पी बी का 450, 700, 450, ये है मेरा प्योर 450, 700। क्या इतनी बात चमक में आ गई, इतनी बात चमक गई? ठीक है सर। अब बात सुनो, मेरे पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैथ्स का दिमाग लगाओ। यहां पर दो वेरिएबल हैं, एक एक्स ए और एक एक्स बी। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं जीवन में? नहीं सर, आप इस इक्वेशन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे मैथमेटिकली। तुक्के लगा के सॉल्व करना अलग बात है, लेकिन मैथमेटिकली अगर मेरे पास एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता। क्या करेंगे हम यहां पे, क्या दिमाग लगाएंगे? अब हम यहां पर दिमाग लगाएंगे, हम यहां पर दिमाग लगाएंगे सर, कुछ भी करके, कुछ भी करके एक वेरिएबल को काट सकते हैं क्या? एक वेरिएबल हट सकता है क्या? तो मैं कहूंगा यार मैंने ना तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, याद कर, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था। क्या 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 क्या, देख रिवाइज करवाऊंगा, लिखूंगा नहीं मैं, रिवाइज करवाऊंगा, देखते जा। मैंने तुमसे कहा था कि यार मेरा जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। सर ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन, बस बात खत्म। ये मेरी दूसरी इक्वेशन, इसने मुझे क्या बोला कि एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 के बराबर होता है। तो सर अगर मैं एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी ले लूं, अगर मैं एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी ले लूं, तो क्या यहां पर मेरा एक वेरिएबल कम हो जाएगा? ट्राई करके देखते हैं। तो यहां पर मैं आया, मैंने कहा देखो, अभी तो नॉर्मल इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, मैंने करा चुका हूं ऑलरेडी आपको, देखो बस तुम, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई। सर अब आपके पास सारी चीजों की वैल्यू है लेकिन एक की वैल्यू नहीं है, और वो है मेरा एक्स बी। एक्स बी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब फटाफट वैल्यू रखने लग जा। ये हो गई मेरी 600 इक्वल्स टू पी ए कितना, पी ए मेरा 450, और अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 450 1 माइनस बी प्लस ये कितना था 700 एक्स बी। सॉल्व कर, 450 इंटू 1 माइनस 450 इंटू एक्स बी, ये सॉल्व करके हो जाएगा मेरा 600 इक्वल्स टू 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी। सर ये वाला 450 यहां आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में अपना घर बसा लेंगे, ये दोनों आपस में अपना घर बसाएंगे, और ये बना क्या, ये बना क्या देखना, ये बना क्या, 600 में से 450 गया 150, 450 माइनस 450, 700 में से 450 माइनस कर कितना हुआ, 250 होगा, कितना हो जाएगा 250 एक्स बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया, जिंदा मोल फ्रैक्शन आ गया लाला, 0 से 0 कटा, 5 3 जा 5 5 जा इक्वल्स टू 3/5। ऊपर वाला रिलेशन लगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस एक्स बी आप करोगे, यहां से आपका एक्स ए की वैल्यू क्या निकली, एक्स ए की वैल्यू निकली है आपकी 2/5। समझा? देख, तो आपके आंसर भी आ गया, कॉम्पोजिशन आ गया कि सर मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 3/5, मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 2/5। फटाफट देख, फटाफट देख, यहां पे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लिया। अब मैं आपको ना एक बड़ा बढ़िया कंसेप्ट बताऊंगा। पहले तो इसको ना नीचे रखते हैं जरा। हाँ, ये और देख, ये वाला क्वेश्चन देख फटाफट, एक क्वेश्चन और है, एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, पहले इसको देखो आप।
ठीक है, देख लिया, चलो ठीक है, देख लिया होगा। अब ये कह रहा है मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी। भैया बहुत शानदार सवाल है, एक टाइम पे एडवांस में इतना पूछा गया है ना, एक टाइम में एडवांस वालों ने इसको बिल्कुल निचोड़ दिया। तो वही बता रहा हूं, क्वेश्चन देखना आप सर, हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, 2 रुपए का क्वेश्चन नहीं है। इधर देख, मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी हैज टोटल वेपर प्रेशर इन टॉर। टॉर में तो सर हम भी हैं, टॉर में तो हम भी हैं। कितना है सर प्रेशर का? इसने मुझे एक रिलेशन दे दिया, 254 + 119 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये क्या है? इसने बताया कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ना सोल्यूशन का, वो कुछ ऐसा है, जो टोटल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो कुछ ऐसा है। मैंने कहा ठीक है, फिर अब क्या करूं? वेयर XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। सर आपको पता है क्या बताना है? आपको बताना है प्योर लिक्विड, प्योर ए और बी का, प्योर ए और बी का वेपर प्रेशर, माने मुझे बताना है P0 A क्या होगा और मुझे बताना है P0 B क्या होगा। P0 A और P0 B की वैल्यू बतानी है मुझे। सर देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, अरे हलवा क्वेश्चन है, फैल मत जाना, मेरी बात सुनो। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग सबसे पहले टूटते ही। सर PS बराबर PA प्लस PB। खोला इसको खोला तो ये हुआ PA XA प्लस PB XB। ठीक है, मजा आया। लेकिन सर मेरे को ऊपर जो एक्सप्रेशन दे रखा है, गौर से सुनना, मेरे को ऊपर जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें तो खाली XA है। अरे ससुरा क्या करें अब? सर मेरे को तो खाली XA दे रखा है और यहां पर तो नीचे XB भी है। अब मैं क्या करूं? सर बात सुनो, कहीं से ये XB को उड़ा दो, कहीं से इस XB को उड़ा दो, मेरा काम बन जाएगा। मैंने कहा ले, क्या मैं यहां से XB को हटा सकता हूं? बिल्कुल हटा सकते हो। कैसे? कसम खाओ मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले की। मोल फ्रैक्शन चिल्ला के बोलता था कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, XA प्लस XB बराबर 1 होता है। तो फिर XB की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर यहां से XB की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस XA। बस इसको उठा के यहां छाप दे, तो मेरा ये फॉर्मूला क्या बना? सर ये जो मैंने आपको बताए थे ना कि ये यूज में आएंगे, होमवर्क है, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने गलती करी। अगर आपने होमवर्क कर रखा हो तो आप खट से आपको ये दिख जाता और उसको तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। जिनसे नहीं हुआ, मुझे पता मेजॉरिटी ऑफ द लोगों से क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। अब देख कैसे करेंगे। सर P0 A XA, मैं कहूंगा लाला तेरे से तो कोई दिक्कत नहीं है, XA तो मुझे चाहिए। P0 B XB को मैं क्या लिख सकता हूं? XB को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस XA। ठीक है, अब इसको अगर मैं खोलूंगा थोड़ा सा ना, एक स्टेप देखो, चीजें मुझे आती हैं वो अलग है। एग्जाम में 12 लाख लोग बैठेंगे, मेंस के एग्जाम में 12 लाख लोग बैठेंगे, उन सब में से उन सबको नहीं, अच्छा मैं कह रहा हूं कि 12 लाख लोगों को, 12 लाख लोग अगर बैठ रहे हैं, ठीक है मान लेता हूं कि 12 में से चलो ले लो कि 6 लाख लोग हैं, 50% ही जनता है जो पढ़कर आई है, 50% ही जनता है जो पढ़कर आई है। मैंने 6 लाख को हटा दिया, बहुत बड़ा नंबर खेल दिया मैंने, लेकिन फिर भी चलो 6 लाख जनता ऐसी है जो पढ़कर आई है। लेकिन फिर भी 6 लाख के 6 लाख को IIT मिल जाती है क्या? NIT मिल जाती है क्या? नहीं सर। बहुत सारे कारण होते हैं। एक होता है लक, कि सर मेरा लक खराब था, मेरा पेन नहीं चल रहा था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई। सर मैंने केमिस्ट्री तो पढ़ ली, मैंने ऑर्गेनिक, मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, या सर मेरे जैसे लोग, सर हमने मैथ्स नहीं पढ़ी, ठीक है, या फिर कि सर हमने सब पढ़ लिया लेकिन ना मेरा उसमें क्या कहते हैं एकदम से सिली मिस्टेक कर गया, 7 को 4 पढ़ दिया, पता नहीं कुछ ना कुछ अंशन गलती कर दिया, अप्रोक्सीमेशन गलत ले लिया। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं, तो पढ़ा सबने होता है, लेकिन जो बंदा वहां पर अपना थोड़ा तेजी के साथ काम करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने अपने टाइम पे जब जेई का पेपर दिया था, तो सर इसको अब आप बोलो कि उस दिन मेरा नसीब अच्छा था। क्या अच्छा था? कि आपको पता ना पूरा शफल होके आते हैं, जो आपके पेपर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ शफल होके आती है। तो मेरे में जैसे ही मैंने पेपर खोला, पेपर मुझे मिला, जैसे ही मैंने पेपर खोला, मेरे में सबसे पहला जो सेक्शन था वो किसका आया? केमिस्ट्री का आया।
मेरे में सबसे पहला जो सेक्शन आया केमिस्ट्री का आया। मैंने ठीक है, मैंने केमिस्ट्री करी 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 सर, मुझे मात्र 18 मिनट लगे, मुझे मात्र 18 मिनट लगे और मैंने 18 मिनट में केमिस्ट्री खत्म कर दी। हमारे टाइम में 30 क्वेश्चन हुआ करते थे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, मैं आपको मेंस की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन हुआ करते थे, सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव होते थे सिंगल करेक्ट। तो मैंने 18 मिनट में 30 के 30 क्वेश्चन निपटा दिए। एक क्वेश्चन था जिसका मुझे आज भी बहुत दुख है, कभी उसकी कहानी बाद में बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन था जो मेरा गलत हुआ था, और गलत भी मतलब ऐसा था कि मैं उस टाइम पे उसको पढ़ नहीं पाया, ठीक है ना, मैं पढ़ नहीं पाया, थोड़ा जल्दीबाजी मारे, ये होगा ये होगा ये होगा, अरे ये क्या ये होगा, गलत कर दिया। बाद में घर आके देखा तो वही क्वेश्चन मैंने ठीक किया था, वही क्वेश्चन मैंने ठीक किया था, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो मेरा बस ये था कि 18 मिनट में मैंने किया, मेरे 29 में से 30 में से मेरे 29 सवाल थे जो ठीक थे, ठीक है ना, 115 का स्कोर था। तो ये अगर मैं बता रहा हूं कि अगर मेरे जैसे इंसान कर सकता है कि चलो नसीब है कि पहले केमिस्ट्री दिख गई, तो जो 18 मिनट, मेरा ये नहीं कि देखो मैंने 29 क्वेश्चन ठीक कर दिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि सर आपके पास 3 घंटे का पेपर होता है, आपके पास 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे के पेपर में एक एक घंटा सबको दिया जाता है, उनके हिसाब से एग्जामिनर के हिसाब से एक एक घंटा आप तीनों में लगा सकते हो। लेकिन अगर एक पेपर आपने मात्र 18 मिनट में या 20 मिनट में भी कर दिया, तो जो 40 मिनट बचे हैं, जो 40 मिनट बचे हैं, उसको आप अपने फिजिक्स में या मैथ्स में लगाओ ना। मैं जानता हूं सर मेरी मैथ्स खराब थी, मैं जानता हूं मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होती है, मैथ्स में कैलकुलेशन करो, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन जैसी चीजें हैं सर। लेकिन जो आपको ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है ना, इसने आपको बाकी सबसे आगे पहुंचा दिया। केमिस्ट्री सर कुछ नहीं है, देखोगे टिक मार दोगे, समझे, इतनी हलवा चीज है, कुछ नहीं है। लेकिन जो आपका यहां पे समय बचा, उस समय को मैंने फिजिक्स में खर्च किया, मैथ्स में खर्च किया, तो मेरे बाकी सबसे थोड़ा समय मुझे क्या मिली, एडवांटेज मिली। तो यहां पर आप, जो बंदा गेम खेलना जानता है, जो बंदा तेजी खेलना जानता है, वही बंदा यहां पर अपना मेंस में या एडवांस में सिलेक्शन लेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप लोग की बात है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि मेहनत हर कोई कर रहा है, हार्डवर्क हर कोई कर रहा है, लेकिन कामयाब वही होता है जो हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करे। स्मार्ट वर्क आपको, यही तो है, यही इंजीनियरिंग है लाला, यही इंजीनियरिंग है। आप कुछ करो ना करो, कहते हैं ना कि इंसान को इंजीनियर बनने में, एक इंसान को इंजीनियर बनने में 4 साल लगते हैं, फिर आप पूरी जिंदगी निकाल दो, दोबारा इंसान नहीं बन सकते, ठीक है ना। चलिए, तो आपने ये चीज करी। अब मैं यहां पर एक स्टेप में थोड़ा सा तेजी में करूंगा। वो मैंने क्या किया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जल्दी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हां। आप कहोगे सर मेरा टोटल प्रेशर इसके बराबर है, और ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स ए एंड बी केप्ट इन अ टोटल वेपर प्रेशर इतना। तो इसने बोल दिया कि सर यहां पर मेरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, इस वाले सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी इतना है। तो कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? जल्दी देख, कुछ देखा देखा मैच हो रहा है क्या? देख मैच हो रहा है क्या? तो मैं इस पूरे को उठा के नीचे लेकर आया, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा अरे 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 अरे, ये तो लिखा हुआ है मेरा 119 XA प्लस 254 टॉर, यूनिट दे रखी है मुझे टॉर। हम भी किस में रहेंगे सर? टॉर में। कब रहेंगे सर? जिस दिन मेरा एग्जाम निकल जाएगा, मैं एडमिशन ले लूंगा अपने ड्रीम कॉलेज में, ठीक है। अब सर मुझे बात बताओ, इसने मुझसे खाली PA नॉट और PB नॉट पूछा है, ठीक है ना, PA नॉट और PB नॉट पूछा है। तो कंपेयर करो, मैचिंग करो, इनकी मैचिंग करो। तो यहां पर क्या है, एक आइटम, उसके बाहर दे रखा है X, यहां पर क्या है, एक आइटम, उसके बाहर क्या दे रखा है X, यहां पर एक आइटम, तो मैं क्या बोल सकता हूं कंपेयर करने पे? क्या मैं कंपेयर करके बोल सकता हूं कि सर मेरा जो P नॉट बी है, वो कितना है? 254 टॉर है। वो 254 टोर है। जो आपका ये वाला है, क्या? P नॉट A माइनस P नॉट B, ठीक है ना, P नॉट A माइनस P नॉट B। ये कितना है? ये मेरा 119 है, हाँ जी,
ये आपका 119 है। बस सर ये वाला तो आपका क्लियर हो गया। पी नॉट बी तो आपने निकाल दिया। पी नॉट ए कैसे निकालेंगे? पी नॉट ए बराबर 119 प्लस पी नॉट बी। पी नॉट बी कितना हो गया? 254 करो जरा। 4 और 9 13 13 13 जरूर 13 13 13 5 6 और एक 7 373 टोर। सर फटाफट देखो चमक गया। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्या आप लोगों को यह चीज चमक गई? हाँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। क्या कह रहा है? एट 40 डिग्री सेल्सियस, गौर से देखिएगा, एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। फटाफट देख, मैं साइड हो रहा हूं, क्वेश्चन देख। पॉज कर पॉज कर पॉज कर, हो गया, चल। एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसा कुछ है। ठीक है, यहां पर एक्स दे रखा है, यहां पर एक्स दे रखा है। अब सर नहीं यहां पर एक्स ए है, नहीं यहां पर एक्स बी है, और ये एक्स आखिर है क्या? अभी देखना, अभी देखना। वेयर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। इसने बोल दिया कि ये जो लाला है, ये लाला कौन है? ये है मेरा मिथाइल अल्कोहल, ये है मेरा मिथाइल अल्कोहल। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल? प्योर इथाइल अल्कोहल। सर मुझे सुनना सुनना, यहां पर आप सबसे पहले पता है क्या करो? यहां पर आप क्या गेम करोगे? सबसे पहले आप अपनी जो मिथाइल अल्कोहल है, इसको अगर आप ए लेते हो, इसको अगर आप ए लेते हो, तो इस आइटम को आप बी ले लो। ठीक है ना, इस आइटम को आप बी ले लो। इसने आपको टोटल प्रेशर दे दिया, इसने आपको टोटल प्रेशर दे दिया, और इसने बोला एक्स क्या है? मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। तो इसने आपको ए दे रखा है, एक्स ए। ये आप खुद लिखोगे, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए ना, उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। मैं बता रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो जब आप अपनी पेपर में इसको सॉल्व करोगे, इसको सबसे पहले एक्स से लिख देना। क्योंकि सर खाली एक्स लिखा हुआ है ना, गुमनाम एक्स लिखा हुआ है, तो मेरे हाथ पांव कांप जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो मैंने इसको पहले फिक्स कर दिया, मैंने इसको बोल दिया ठीक है एक्स से है। अब ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, क्या बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है? प्रेशर ऑफ प्योर वेपर, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल? प्योर इथाइल अल्कोहल, प्योर इथाइल अल्कोहल क्या है मेरी? बी। तो वो मुझसे पूछ रहा है, वो मुझसे क्या पूछ रहा है बेटा? वो मुझसे पूछ रहा है कि सर पी नॉट बी बता दो। बाई गॉड की कसम मजा आ जाएगा। पी नॉट बी बता दो, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है ना, सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन निकालना है कि वो तुमसे पूछ क्या चाह रहा है। आपने कहा पी नॉट बी, पी नॉट बी निकालना चाह रहा है, ये रिलेशन देखा, ये मैं बोलूंगा। आप पता है क्या करोगे? ये आप करोगे अपना होमवर्क, ये आप अपना होमवर्क करोगे, और घबराना मत, घबराना मत। घबराना मत। आपको जब आपने क्लास खत्म हो जाएगी, अभी आप इसको सॉल्व करो, और जब आप क्लास खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मैं यहां पे पूरा का पूरा सॉल्व करके दे दूंगा। आगे भी अगर हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, अगर आगे भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, तो मैं ऐसे ही करूंगा। क्या करूंगा कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि होमवर्क है, और जब आप अपने होमवर्क की स्लाइड्स निकालोगे, जब आप अपने होमवर्क के नोट्स निकालोगे, तो उसमें आपको यहां पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। चलो फटाफट देखो, फिर इस पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक मिनट यार, पानी पानी पी लेते हैं जरा इतने हम। हम्म 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 हम्म। क्या कह रहा है? देख लिया, चलिए प्ले कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या कह रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ CH3Cl एंड CH2Cl2 आर 540 एंड 402 mmHg रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
101 ग्राम ऑफ CH2Cl एंड 85 ग्राम ऑफ CH2Cl मिक्स टुगेदर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सर हलवा क्वेश्चन है यार, हलवा क्वेश्चन है। फिर आप कहते हो कि सर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। इसको मैंने ले लिया A, इसको मैंने ले लिया B, इसको मैंने ले लिया A और B, ठीक है। तो ये जो आइटम मिली है ऊपर, ये जो आइटम मिली है ये क्या है, ये है आपकी P0A। अभी इसने अलग अलग दे रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ CH3 एंड CH2Cl अलग अलग जब ये है, प्योर फॉर्म में है P0, ठीक है। CH3Cl, सर मोल्स निकाल लें जरा, थोड़ा ना काम आसान हो जाएगा मेरा अगर मैं मोल्स भी निकाल लूं। तो मोल्स ऑफ ए क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है 101, 101। सर CH3Cl का मास बताइए जरा क्या होगा। CH3Cl CH2Cl2, सर कार्बन हो गया मेरा 12, हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 1 × 3 3, क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो 35 और 15 ये हो गया आपका 50.5। कितना हो गया 50.5, हटा दे, ठीक है। CH2Cl कार्बन हो गया मेरा 12, 2 हाइड्रोजन हो गए 2, और Cl2 35.5 × 2 कितना होगा 71, तो 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 7 85, इसका कितना हो गया सर 85 बोले तो 85। तो मोल ऑफ ए आ गया मेरा ये, और मोल ऑफ बी आ जाएगा मेरा 85। गिवन मास अपॉन मोलर मास 1 1 1, 1 जा 2 जा 2, ये तो आ गया, ये तो आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसने मुझसे बोला वेपर प्रेशर बताओ लाला, वेपर प्रेशर बताओ पूरे सोल्यूशन का। तो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देख कैसे निकलेगा, पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकलेगा P0A XA प्लस P0B XB इक्वल टू P0A कितना है, P0A कितना है, P0A कितना है 540 प्लस वो कितना है 402, ठीक, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1, 2 अपॉन 2 प्लस 1, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सॉल्व करें तो ये कितना है 3, तो 3 1 जा, ये हो जाएगा आपका 1 8 0, तो ये बचा आपका 180 × 2, 3 1 जा, तो ये आ जाएगा आपका 1, फिर आपका बचेगा 3 134, ठीक है। कितना हो गया ये 134, हाँ 134, तो 134 × 1 134, तो 180 × 2 360, 360 और 134, 360 और 134 हो गया 4 9 4 494, ये आ गया आपका 494 mmHg। ठीक है, अब बताओ किस किस का आंसर ठीक था। जिसका आंसर ठीक था बढ़िया 2 रुपए की गियर्स खरीद के खा लेना, मेरे खाते में बैलेंस डाल देना, नहीं मेरे खाते में लिख लेना, मेरे खाते में लिख लेना, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, ये हुआ। लेकिन सर एक ना लास्ट क्वेश्चन में ये तो आपने बता दिया, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जहां तक था PS, ये तो आपने बता दिया। लेकिन एंड में ना एक बड़ी अजीब और गरीब सी चीज लिखी हुई है, एंड में एक बड़ी अजीब और गरीब सी चीज लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस। कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस क्या है सर, मतलब कॉम्पोजिशन तो वही होता है ना एक्स से और एक्स बी को निकालना, मतलब एक्स से एक्स बी निकालना है क्या, एक्स से एक्स बी निकाल तो दिया मैंने। सर क्या ये मुझसे एक्स ए और एक्स बी निकालने के लिए कह रहा है, एक्स ए और एक्स बी तो मैंने निकाल दिया,
एक्स ए और एक्स बी तो मैंने निकाल दिया। एक्स ए कितना आया था, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक्स बी क्या था मेरा, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तो मैंने निकाल दिया। तो ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, ये क्या चीज है? तो बेटा यही एक चीज है जो आज हम देखेंगे, ठीक है ना। आइडल सॉल्यूशन से पहले ये एक टॉपिक है जो आज हम देखेंगे, इसको जरा आप गौर से देखना। हाँ समय तो बहुत है अपने पास अभी, देख। तो ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे करते हैं, ठीक है ना। यहां पर कैसे देखते हैं, देख। जब बात आती है, सुनना मेरी बात, जब बात आती है एक्स से एक्स बी की, या अब चलो इतना देख लिया, इतना नोट करो फटाफट। और जो लास्ट वाला पार्ट है इस पे जरा स्टार बनाना। ये अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है कि सर इससे क्या पूछा जाता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। फटाफट पहले इसको देखो। हाँ। ठीक है, चलिए लिख लिया। अब आगे की इसकी हेडिंग, आगे हो गई हमारी हेडिंग। सर ये डायग्राम देखा देखा लग रहा है, हेडिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। सर मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज है ना, इसको हम लोग, चलो वो तो बाद में बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। क्या ये हमारे किसी काम का है, ये हमारे किसी काम का है, नहीं है, इसको भी हटा दो। ठीक है, अब देख। सर हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। कि एक ये अपने आप में एक प्योर लिक्विड था ए, ये अपने आप में एक प्योर लिक्विड था बी। जब मैंने दोनों को मिक्स किया, जब मैंने दोनों को मिक्स किया, तो इन्होंने कुछ ऐसी आइटम बना ली। अब ये जो आइटम है, सुनना सुनना सुनना, गौर से सुनना, जो समझाना चाह रहा हूं वो समझना बस एक बार को। ये जो मैंने लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन, सर ये क्या है? सर ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। मतलब सर, मतलब इस लाइन के नीचे सर ये ना अपनी बाउंड्री है, लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा है। क्या होता है, क्या होता है कि इस बाउंड्री के नीचे तो क्या है, सारा का सारा लिक्विड है। इस बाउंड्री के नीचे तो सारा का सारा क्या है, लिक्विड है। इस बाउंड्री के नीचे सारा का सारा क्या है, लिक्विड है। आपको पता है कि सर वेपर प्रेशर की, यार फिर से मैं डेफिनेशन नहीं बताने वाला, सुन। क्या होता है, क्या होता है कि मेरे जो एटम्स हैं, जो टॉप लेयर वाली एटम्स होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर चले जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, यहां पर आके इकट्ठे होते रहते हैं। वो इकट्ठे होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। जब वो बहुत सारे हो जाते हैं, जब वो उनकी क्वांटिटी बहुत सारी हो जाती है, मतलब सर जब मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन, जब मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, जब मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि सर अब और वेपराइजेशन नहीं होगा, और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। वो इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने लग जाते हैं, वो इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने लग जाते हैं कि और वेपर मेरा किसमें, जो मेरा और वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, और लिक्विड मेरा वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेट थी जो मैंने आपको बताई थी, इक्विलिब्रियम आ चुका है यहां पर, इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो नीचे जो है, जो सरफेस है, सरफेस जो पानी की सरफेस है, पानी या जो सरफेस है वो बाउंड्री का काम करेगी। इसके नीचे तो सारे के सारे क्या है, लिक्विड फेज है। और इसके ऊपर, इसके ऊपर सारा का सारा, इसके ऊपर सारा का सारा क्या है आपका, गैसियस फेज। इसके ऊपर सारा का सारा क्या है, गैसियस फेज है। नीचे लिक्विड है, ऊपर गैस है। ठीक है, अब देख, अब देख, अब देख, एक बड़ी सही चीज बताने जा रहा हूं। इतनी चीज समझ में आ गई। ये जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बाउंड्री लाइन है, इसके नीचे सारा का सारा लिक्विड है, ऊपर सारा का सारा गैस है। सर जो आप बार बार एक्स ए एक्स बी ये लिखते हो, ये क्या होता है? अरे सर कैसी बात कर रहे हो यार,
ये होता है मेरा मोल ए। ये क्या है मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और नीचे वाली आइटम है एक्स बी, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। कई लोग बोल रहे हैं कि अरे सर थोड़ा सा तेज पढ़ाओ, थोड़ा सा तेज पढ़ाओ। बेटा मैं अभी आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से हीरो। मैं तेज भाग जाऊंगा, तुम पीछे रह जाओगे, तो इस बैच का जो कि आपके लिए स्पेशली लाया गया है आपके बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए, तो फिर इसका मतलब ही क्या रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए। चीजें अभी बहुत परफेक्टली चल रही हैं और आपके धीरे धीरे करके धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपके कंसेप्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए, तो एक्स से एक्स भी जो आप लिख रहे हो, आपने क्या बोला सर, क्या है ये है मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताई, अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि लाला मेरे पास ना यहां पर जब आप एक सोल्यूशन बना रहे हो तो ये दो फेज हैं, एक नीचे वाली बाउंड्री है जहां पे सारा का सारा लिक्विड है, क्या यहां पे भी यहां पे भी ए बी ए बी ए बी ए है, यहां पे भी ए बी ए बी ए बी है, और ऊपर भी ए बी है, ऊपर भी ए बी है, ऊपर भी ए बी है। तो सर जो ए है ना, ए लिक्विड ए, वो नीचे लिक्विड में भी है और जो आपका ए है वो ऊपर गैस में भी है। तो आप कौन से मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हो, आप कौन से मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हो। टोटल नहीं होता, टोटल नहीं होता, या तो आप नीचे की बात कर रहे हो या ऊपर की बात करो, बाउंड्री की एक तरफ की बात करो। तो सर बार बार जो हम एक्स से एक्स भी निकाल रहे हैं, जो बार बार हम लोग एक्स से एक्स भी निकाल रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। क्या है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि मुझे इनको फिट करने में आसानी रहे। बेटा मैं आपको नोट्स भी इतने शानदार तरीके से दे रहा हूं ना, ताकि कल को आपको रिवाइज भी करना हो तो आप बढ़िया से इनको रिवाइज कर पाओ। भले 5 मिनट फालतू लगे सर, अपनों को कौन सा जल्दी है, ठीक है, लेकिन तमीज से पहुंचेंगे। आईआईटी में जाएंगे लेकिन तमीज से जाएंगे। ठीक है, ये है आपका, इसको उठा और रख दे यहां पर। हाय 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 हाय, ये कैसे होगा। चलो हटा, इसको यहीं रख देते हैं अभी। ठीक है, इसको उठा यहां रख अभी। क्या है ये मेरा, ये यहां पर आपको मिलेगा एक्स ए एंड एक्स बी। ठीक है, लिक्विड फेज में आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक्स ए एंड एक्स बी। जब आप ऊपर आते हो, जब आप ऊपर आते हो तो यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको मिलता है गैसियस फेज। क्या हो रही है बेटा, यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा गैसियस फेज। अब सर बात सुनो, ये जो आपने मुझे बताया, क्या बताया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। अब जो यहां पर सवाल पूछा गया था, ये जो सवाल पूछा गया था, ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, मतलब वो पूछ रहा है कि जो वेपर है ना, वेपर ऊपर जो ये वेपर्स घूम रही हैं, जो गैस घूम रही है, इनमें ए और बी का कॉम्पोजिशन क्या होगा। अगर आप एक्स से एक्स भी निकालते, अगर आप एक्स से एक्स भी निकालते तो आपको क्या मिलता है, ये आपको मिलता लिक्विड फेज का, ये आपको मिलता लिक्विड में इतना है। लेकिन वेपर में ए और बी कितने कितने हैं, वेपर्स में ए और बी की कितनी मात्रा है, ये बताओ आप। अब सुनना, अब सुनना, यही चीज को हम डिनोट करते हैं, इसी चीज को हम लोग डिनोट करते हैं, इसी चीज को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, वाई से। हम लोग इसको डिनोट करते हैं वाई से। अगर ये एक्स है तो हम, अगर एक्स वाला अगर लिक्विड है तो वाई वाला क्या होता है, वाई वाला वेपर होता है। तो हम इसको डिनोट करते हैं
वाई ए वाई बी। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। पूरा का पूरा मैंने ऐसे ही कॉपी किया। रुको, ऐसे लिख ही देता हूं मैं। क्या है ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ये क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ठीक है, इसको आप इसके नीचे रखो। ये अब मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बता दी हैं। तो x से x भी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड। अगर x आ रहा है तो लिक्विड की बात हो रही है, y आ रहा है तो वेपर्स की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है। तो यहां पर हम कैसे लिखते हैं? यहां पर हम इसको लिखेंगे, यहां पर हम इसको लिखेंगे वाई ए एंड वाई बी। सवाल ये आता है कि सर अब ये कैसे निकालते हैं? आपने जितने भी फॉर्मूले बताए सब में आपका एक्स और एक्स भी आ रहा था। वाई बी वाला कौन सा फॉर्मूला है? वाई बी वाला कौन सा फॉर्मूला है? तो लाला बात सुनो, मैंने आपको जो हिंट दी थी उसी में सब कुछ है। जो मैंने आपको हिंट दी है उसी में सब कुछ दे रखा है। क्या? डाल्टन्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। मैंने बोला था सर यहां पर इक्विलिब्रियम में है मामला। ऊपर क्या लग रहा है? डाल्टन्स लॉ। ऊपर क्या लग रहा है? डाल्टन्स लॉ। नीचे क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है राउल्ट्स लॉ। तो डाल्टन और राउल्ट, क्या मैं बोल सकता हूं सर ये जो वेपर और लिक्विड का जो ये जंग चल रही है, जिनके बीच में रिश्ता चल रहा है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये और कुछ नहीं, ये तो और कुछ नहीं बल्कि ये तो आपका डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ चल रहा है। ये तो और कुछ नहीं बल्कि ये मेरा डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ चल रहा है। बिल्कुल, ये और कुछ नहीं, मेरा डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ चल रहा है लाला। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ही। ये देख बस, ठीक है, ये देख, ये और कुछ नहीं दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सर, ये और कुछ नहीं, ये मेरा डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ है। अच्छा, इतना देखिए, एक मिनट पानी पी लें जरा। चलिए, थैंक यू। अब बात सुनिएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई? अरे यार गिर गया ये। ठीक है, क्या कह रहा है ये? इतनी बात समझ में आ गई? अब सर डाल्टन साहब ने क्या कहा था? डाल्टन साहब का जो स्टेटमेंट था उसकी तरफ जाओ। डाल्टन साहब का स्टेटमेंट ये था कि अगर आपको एक कंटेनर दिया है और उसके अंदर 4 तरह की गैसेस हैं। मैंने कल भी ये बात बोली थी। अगर मैंने आपको कोई कंटेनर दिया, उस कंटेनर के अंदर 4 तरह की गैसेस हैं, तो उस कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा? उन सबके पार्शियल प्रेशर का सम, उन सबका पार्शियल प्रेशर। और कभी पता है क्या, अगर इसका उल्टा जाते हैं, इसका उल्टा जाते हैं। मैंने एक कंटेनर दिया, इस कंटेनर का मैंने आपको बता दिया टोटल प्रेशर कुछ ये है, टोटल प्रेशर बता दिया, और कहा इसके अंदर एबीसीडी 4 गैसेस हैं। इसके अंदर एबीसीडी 4 गैसेस हैं। बताओ ए का प्रेशर क्या होगा? ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? अकेला ए का प्रेशर, मतलब ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? तो ए का पार्शियल प्रेशर निकालने का भी डाल्टन साहब ने फॉर्मूला दिया था। क्या था वो? कि ए का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए का प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है ना? मोल फ्रैक्शन एक्स से हटा, इसको मैं क्या लिखूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है? कि उस कंटेनर का टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अभी मैं बात कर रहा हूं डाल्टन साहब की। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ये क्या हुई गवाह?
तो क्यों हटा दिया हमारी प्यारी सी लाइन को? देखना, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन मतलब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अपने गैसियस फेस की। बेटा डाल्टन साहब सिर्फ गैस के लिए वैलिड थे, उनकी जो बातें थी वो सिर्फ गैसेस के लिए पढ़ते थे, तो सिर्फ जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, नीचे वाले को भूल जाओ। डाल्टन साहब में लिक्विड को हम नहीं मिला सकते, डाल्टन की बातें सिर्फ गैसियस स्टेट ही करती है, तो सिर्फ गैस के बारे में बात करेंगे हम लोग, देखना। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन साहब ने जो बोला उसके बिहाफ पे हम लोग कुछ बातें करने जा रहे हैं। क्या बातें थी वो? कि सर अगर मुझे यहां पर ए का पार्शियल प्रेशर चाहिए, जो ऊपर जो गैसेस है ना, ए का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा सिंपल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऊपर वाला जो ए है इक्वल टू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या है मेरा? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जितना प्रेशर नीचे होगा उतना ही प्रेशर तो ऊपर होगा, दोनों किस पे आ गए हैं? इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं। तो ऊपर गैसेस जितना प्रेशर लगा रही हैं, मेरी बात सुन, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लोग फैलेंगे इसमें, लोग फैलेंगे, मेरी बात सुन। ऊपर जितना प्रेशर है, नीचे सॉल्यूशन का भी तो उतना ही प्रेशर होगा। ऊपर अगर वो 10 किलो से पुश कर रहा है, ऊपर अगर वो 10 ग्राम का प्रेशर लगा रहा है, तो नीचे से भी 10 ग्राम का प्रेशर लगाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम आया लाला, तभी तो इक्विलिब्रियम आया। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता, ऊपर से प्रेशर ज्यादा होता, तो क्या हो जाता? वो बह जाता, कंडेंस हो जाता। अगर नीचे से प्रेशर ज्यादा होता, वो ऊपर उड़ जाता, वेपराइज हो जाता। लेकिन ना नीचे से ऊपर कोई उठ रहा है, ना ऊपर से नीचे कोई जा रहा है, मतलब ये तो इक्विलिब्रियम है। जितना प्रेशर नीचे है उतना ही प्रेशर ऊपर है, मतलब सर नीचे वाला जो सोल्यूशन का प्रेशर है वही ऊपर होगा। तो मैंने बोल दिया टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, टोटल प्रेशर इक्वल टू प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। फिर भी अगर किसी को डाउट है, इसको मैं करता हूं टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, क्या सर? सिंस टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना? टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर is equals to total vapor pressure of solution। टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ये बात आपको समझ में आ गई। और इसी के बाद मैंने लिखा कि PA बराबर PS इंटू, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसकी बात हो रही है? गैसेस की बात हो रही है। गैसियस फेज की बात हो रही है, गैसियस फेज की। और गैसियस फेज में मेरा ए का मोल फ्रैक्शन किससे लिखेंगे? गैसियस फेज में ए का मोल फ्रैक्शन हम लोग लिखेंगे YA से। तो क्या मैं यहां पर YA लिख सकता हूं क्या? मुझे बताइए, क्या मुझे इजाजत है? क्या मुझे इजाजत जो भी होता है परमिशन है, परमिशन। ठीक है, ये हो गया। सर अभी तक मैं खाली डाल्टन साहब की उससे चल रहा था, सिर्फ डाल्टन उस पर चल रहा हूं। आपने क्या बोला? डाल्टन वर्सेस राउल्ट्स। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ। अब अगर मैं यहां पर राउल्ट्स लॉ भी डालूं, तो राउल्ट्स साहब ने क्या कहा था? राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था? सर राउल्ट्स ने तो सीधी बात कही थी। राउल्ट्स किसकी बात हो रही है? अब आप नीचे वाले की बात करो, राउल्ट साहब ने क्या कहा था? राउल्ट साहब ने एक बात बोली कि यार अगर मुझे ए का प्रेशर बताना है, लिक्विड वाले की बात करो, अगर मुझे ए का प्रेशर बताना है तो PA बराबर P नॉट A इंटू
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये चीज तो आपको लिखनी आती है, ठीक है। ये चीज बताई आपके डाल्टन साहब ने, ये चीज बताई आपके राउल साहब ने। एक मिनट, मैं इसको ना थोड़ा और बढ़िया करके लिख सकता हूं क्या? ठीक है। और अगर मैं इसको और थोड़ा शानदार करके लिखना चाहूं, तो एक इसको डब्बे में बंद कर, ठीक है, एक इसको डब्बे में बंद कर। बस, ये राउल्स लॉ लगाने के बाद राउल्स लॉ ने क्या बोला कि जो प्रेशर ऑफ ए है, प्रेशर ऑफ ए है, कंपोनेंट ए है, प्रेशर ऑफ लिक्विड ए जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर। ये राउल्स लॉ के उससे आ रहा हूं मैं। हम्म, कुछ तो मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो। ठीक है, राउल्स लॉ में ऐसे हो गया। सर ये जो दो आपने स्टेटमेंट लिख रखे हैं, ये जो आपने दो स्टेटमेंट लिखे हैं ना, ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं, इसको आप ले लो। इक्वेशन वन, इसको आप ले लो इक्वेशन टू, ये होगी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, और इन दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि ये भी पीए की बात कर रहा है, ये भी पीए की बात कर रहा है। इन दोनों को अगर मैं बराबर करता हूं, ऑन इक्वेटिंग वन एंड टू, ऑन इक्वेटिंग वन एंड टू, अगर मैं वन और टू को इक्वेट करता हूं, अगर मैं एक और दो को इक्वेट करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिला था पी ए बराबर पी एस इंटू वाई ए, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, बराबर बराबर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, बहुत आराम से चल रहा हूं, प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म, प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाई बाय उसका प्रेशर इन उसका मोल फ्रैक्शन इन प्योर फॉर्म। ठीक है, आपने ये आइटम लिखी, आपने ये आइटम लिखी, आपने कहा भाई मेरा पीए का तो कोई काम नहीं है, आपने कहा मेरे पीए का तो कोई काम नहीं है, मैं तो खाली ये दोनों से लेके घर बसा लूंगा। अब देखना, वाई ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और ये जो मेरा आया है, ये जो मेरे आए हैं जनाब, बहुत ही स्पेशल एक्सप्रेशन है ये, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। बी के लिए आप चाहो, बी के लिए आप चाहो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तो कर सकते हो, वरना मैं क्या बोलूंगा, सिमिलरली सिमिलरली आप प्रैक्टिस करो, एक बार पॉज करके चाहो तो कर सकते हो। मैंने क्या किया, पूरा का पूरा उठाया एज इट इज, नीचे छाप दिया। वाई बी पी बी वाई बी,
ठीक है, ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस फॉर्म। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस फेस, मोल फ्रैक्शन, तो ये होता है आपका वेपर फॉर्म में, ये होता है वेपर फॉर्म में। समय दे रहा हूं पूरा, पहले लिखो। मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर वेपर फेज में आ गया तो क्या वेपर फेज में नहीं बता सकता? मैं बिल्कुल बता सकता हूं। इसी को मैं कॉपी करके जरा नीचे ले जाता हूं, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना? पहले इसको नोट करो, पहले आप इसको नोट करो। कर लिया आपने नोट? अब आप इसको नोट कीजिए जल्दी, इसको भी नोट करो। ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। हमने जाना मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, जब तक एक्स ए एक्स बी एक्स बी एक्स बी निकाल रहे थे वो और कुछ नहीं, वो आपके लिक्विड फेज के थे, ये मैंने आपको गैसियस फेज में बताया। और इसी को हम लोग डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना? ये आपने नोट किया। अब जो अगला वाला जो मेरा क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व करो बिना समय खराब करे। ठीक है, आप अब इसको सॉल्व करो, अब आप इसको सॉल्व करो इस वाले को। मतलब सर ये आपसे वाई ए एंड वाई बी पूछ रहा है। सर ये तो मेरे लिए निकालना बच्चों के खेल के बराबर है, बच्चों के खेल के बराबर है। सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करूंगा, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करूंगा। वाई ए बराबर क्या था लाला, बता जरा। सर वाई ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी एस। पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी एस। वाई बी मत निकालना, वाई बी मत निकालना। क्यों सर, क्यों सर वाई बी क्यों ना निकालें? वाई बी का फॉर्मूला क्यों नहीं रखें? क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है, जो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो मैंने आपको, सर आप तो बहुत सारी चीजें बताते हो, हटा, क्या कहा था कि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो एक बात में ऐसे नहीं बोल सकता कि जो मेरा गैसियस फेस का मोल फ्रैक्शन है, अरे मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन होता है ना, मैथ्स थोड़ी ना झूठ हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि जो मेरा गैसेस वाला मोल फ्रैक्शन होगा, दैट इज वाई ए प्लस वाई बी, वो भी हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो अगर आपने वाई ए निकाल लिया तो 1 में से माइनस करके वाई बी निकाल लेना। ठीक है, 1 में से माइनस करके वाई बी भी निकाल लो। लिख लिया फटाफट फटाफट? चल ठीक है, आगे देख आगे देख। ठीक है, अब यहां पर मैंने रखा, मैंने कहा 1 मिनट। पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या था सर? पी नॉट ए था मेरा 540, पी नॉट ए था मेरा 540। एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था, मोल ऑफ ए कितने थे? 2, टोटल मोल्स कितने थे? 3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर इसने कितना बताया था भाई? टोटल वेपर प्रेशर मेरा आया था 494। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 494 से, तो ये हो गया 3 1 जा, ये था मेरा 180, 180 इंटू 2। हम्म 180 इंटू 2 कितना आ गया ये? एक सेकंड, ये मैंने कुछ गलती, हाँ गलती नहीं करी, सही है। 180 इंटू 360, 360 डिवाइडेड बाय 494। भाई मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है तो एक बार कैलकुलेटर का उपयोग कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है।
तो 360 डिवाइडेड बाय 494, ये आ गया 0.72, 0.728, ये आ गया लगभग 0.728। ये है आपका वाई ए। और अगर यहां पर मैं वाई बी निकालना चाहूं तो वाई बी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस वाई ए माने 1 माइनस 0.728 इक्वल्स टू 1 माइनस 728, 1 माइनस 0.728, ये आ गया 0.272, 0.272। ये आपके गैसियस फेस के भी मोल फ्रैक्शंस आ गए, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपने निकाला था x से x भी, ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेस। ये जो आपने वाई ए वाई बी निकाला, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस। फटाफट देखिए, फिर आगे अपने आज के टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। फिर आगे के टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, फटाफट इसको देखिए, ठीक है। देखा आपने? चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज मैंने पढ़ी। अब आज का जो मेरा टॉपिक था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मैंने उसके बारे में आपको एक छोटी सी जिस्ट दे दी थी, मतलब मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दे दिया था। उसी को और बढ़िया तरीके से आज कुदेर ने मचा ने हम लोग आ रहे हैं इसके प्रॉपर, ठीक है। ये चीजें आ गई थी। अब अगर मैं आपको इसका पूरा पूरा थ्योरेटिकल मतलब समझाऊं, एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, ठीक है। इसमें भी यार वो बनाना पड़ेगा क्या? बनाऊं क्या पूरा? समय बहुत खर्च हो जाएगा। चलो देखते हैं, चलो बना ही देते हैं यार, तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते। थू है फिर ऐसे पढ़ाने पे, ठीक है। आओ देखो, ठीक, ठीक है। एक और लाइन, ये पिंक कलर की है। ठीक है, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला। इसको हम कर देते हैं अपना ऑरेंज, और इसके जो ये एटम्स हैं इनको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। इसको ले लेते हैं हम लोग, कौन सा कलर? इसको ले लो, लेट्स टेक ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये ले लिए मैंने अपने दो सोल्यूशन, ए और बी। अब मैं आपको प्रॉपरली समझा रहा हूं, प्रॉपरली। ये है मेरा कोई सोल्यूशन ए, ये है मेरा कोई सोल्यूशन बी, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में पी नॉट ए, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में पी नॉट बी। सर ये टर्मिनोलॉजीज तो आपको अब समझ में आने लग गई होंगी, मुझे नहीं लगता यहां पर किसी को डाउट है, ठीक है। अब इन दोनों की मैंने खिचड़ी बनाई। मैंने क्या बनाई? इन दोनों की एक खिचड़ी बनाई। ये हो गया, ये हो गया। कौन सा लें? कौन सा कलर बचा? ब्लू कलर बचा है। येलो लेते ना, येलो, येलो डर्टी फेलो। इधर देखो,
मैंने अबे 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 ठीक है, यहां पर आपके छोटे छोटे, जिसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वो उसको बढ़ा सकता है, आगे वीडियो का ड्यूरेशन आगे कर देना, लेकिन तुम्हारे लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, ये मैंने बना दिया दोनों की खिचड़ी बना के, एक ये सोल्यूशन बना दिया जो है मेरा। समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। सर ये जो आइटम आपने बनाई है, ये जो आइटम आपने बनाई है, ये ए और बी दोनों से मिलके बनी है। इसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, पी एस, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। इतनी बात समझ में आई। ये मैंने कैसे बनाया था, दोनों की खिचड़ी बना के, दोनों की खिचड़ी बना के मतलब थोड़ा सा मैंने लिया, थोड़ा सा मैंने लिया ए में से, थोड़ा सा लिया मैंने किस में से, बी में से, और इनको मिला के मैंने एक सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब पता है बात क्या है, अब क्या है, बात क्या है, आपने क्या चीज पढ़ी थी, आपने क्या चीज पढ़ी थी जो मैंने आपको यहां पर बताई। पी ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, अगर इन दोनों का, सुनना सुनना, अगर इसका जो टोटल प्रेशर है, अगर इसका टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाए, पीए प्लस पीबी के, अगर इसका टोटल प्रेशर पीए प्लस पीबी के हो जाए, मतलब ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है। इसका जो असलियत मतलब होता है ना, सब बताऊंगा, 2 मिनट बंदे रहो आराम आराम से। थोड़ा सा लेक्चर एक्स्ट्रा खिंच जाएगा, रोना मत, बस बढ़िया पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैंने बहुत आराम आराम से कम कम पढ़ाया, इधर देखना। तो आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन जब मैंने देखा, मैंने कहा कि मैंने दो लिक्विड्स को मिला के एक सोल्यूशन बनाया, एक सोल्यूशन मिलाया। अब सर यहां पर क्या है, अब क्या है, आपने क्या बोला था कि एक ऐसा सोल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन, a solution which follows Raoult's law over a large range of concentration and temperature is known as ideal solution। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। A solution which follows Raoult's law over a large range of over a large range of concentration and temperature
is known as an ideal solution, is known as an ideal solution। तो सर, तो मैं क्या करूं? मैंने जीवन में क्या उखाड़ लिया? अभी बताऊंगा, अभी देखना, इधर देखना, इसको नोट कर फटाफट। हाँ, ठीक है, इसको देखो पहले फटाफट। क्या आपने इतनी चीज देखी? सर यहां पर आप सारी की सारी चीजें, यहां पर आप सारी की सारी चीजें अच्छे से जानते हो कि यहां पर जो वेपर्स बनेंगी वो YA YB होती हैं, जो नीचे लिक्विड्स होता है उनके कंपोनेंट्स XA XB होते हैं। लेकिन यहां पर जो मेन मुद्दे की बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुद्दे की बात कहां है? ये रही। एक आइडियल सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं अपने आइडियल सोल्यूशन के बारे में। अभी मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं? आइडियल सोल्यूशन के बारे में। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन क्या थी? सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था कि सर इनका जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल्स टू P A प्लस PB। इनका जो प्रेशर होता है किसके बराबर होता है? PA प्लस PB। सर जो PA है वो राउल्स लॉ, मतलब ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो PA की वैल्यू क्या हो जाती है? राउल्स लॉ के हिसाब से PA की वैल्यू हो जाती है P नॉट A XA प्लस ये हो गया मेरा P नॉट B XB। यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, जल्दी देख के बता। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, कि सर रुक, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि सर आइडियल सोल्यूशन वो होता है कि जहां पर जो प्रेशर आपने ऑब्जर्व किया, मतलब जो आपने मेजर किया प्रॉपर, जैसे इसमें ना आपने वो थोड़ा अपना कुछ फुंतरू वगैरह या कुछ अपने कुछ गैजेट वगैरह या कुछ भी औजार लगा दिया और फिर आपने देखा कि अरे वाह ये रीडिंग आ रही है, फिर आपने अपना वाला फॉर्मूला यूज किया जो हमने पढ़ा है, और दोनों वैल्यूज आपस में क्या आ रही थी? बराबर आ रही थी। वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड, ये होता है। और इसका जो मतलब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो मेरा प्रेशर है, वो क्या आएगा? बराबर आएगा। मतलब दोनों वैल्यूज आपस में क्या है? बराबर है। जो चीज आपने ऑब्जर्व करी, जो चीज आपने मेजर करी, वो आपकी कैलकुलेशन के बराबर आ जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन अभी हम यहां पे आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो जो चीज आपने ऑब्जर्व करी है, OBS का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना? जो चीज आपने ऑब्जर्व करी है वो आपकी कैलकुलेशन के बराबर आ जाए, मतलब ये आइडियल सोल्यूशन है। मतलब P वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो आपने कैलकुलेट किया वो आपके इससे मैच खा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है सर? ये मेरा एक तरीके का आइडियल सोल्यूशन है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या आई मेरी यहां पे? 0। ना ही एक्सपांशन हुआ, मतलब अगर मेरी चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आती, मतलब मेरी वॉल्यूम बढ़ गई, मतलब एक्सपांशन हुआ। दो चीजों को मिलाया, एक्सपांशन हो गया। दो चीजों को मिलाया, वो बढ़ के 4 हो गई। कहते हैं ना, 2 को मिला के 8 हो गई, एक्सपांशन हो गया। तीसरा यहां पर ना कोई एक्सपांशन हो रहा है, ना ही कोई कंप्रेशन हो रहा है। तीसरी चीज, एनर्जी चेंज कुछ नहीं है, ना ही मैंने कोई एनर्जी दी अलग से, ना ही मैंने कोई एनर्जी दी। मिक्सचर एंथैल्पी चेंज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर 0, ना कोई कंप्रेशन है ना कोई एक्सपांशन है। एंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सचर 0, ना एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है। तो ये ठीक है। अब ये जो 3 मेरी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक और बताता हूं। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एंड चेंजेस इन एंट्रोपी। ठीक है, देखिए
चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है भाई, सुनिएगा। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है कि जब भी आप दो चीजों को आपस में मिला रहे हो तो वो चीजें आपस में स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो चीजें आपस में स्पॉन्टेनियस हैं या नहीं है, ये चीजों के बारे में बताता है डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर, डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर। ये हमेशा लेस देन जीरो होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, और डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। दो चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हो, रैंडमनेस बढ़ेगी। आता है ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, इसको बस याद कर लो, बस देख लो। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि सर ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये होती हैं जो चेंज होती हैं, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सोल्यूशन के हिसाब से चेंज होती हैं, सोल्यूशन के साथ साथ क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सोल्यूशन के साथ चेंज होती हैं। और ये जो आपकी प्रॉपर्टी है एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज, ये जो दो आपकी प्रॉपर्टीज हैं एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी चेंज, ये क्या रहती हैं, कोई भी केस ले लो सबके लिए क्या रहेंगी, ये सेम रहेंगी, सेम फॉर ऑल, ठीक है ना। सारे केसेस के लिए क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, भले आइडल हो, नॉन आइडल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ये हमेशा मेरे दो पैरामीटर सेम रहते हैं। जो चेंज होते हैं वो ये वाले होते हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मैं स्टार बना रहा हूं, इनको आप बढ़िया करके नोट कर लेना, इनके ऊपर कोई कंजूसी नहीं चाहिए मेरे को। ये मैंने आपको फटाफट आइडियल सॉल्यूशंस बता दिए, जल्दी देखिए, ठीक है। ये मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशंस बता दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखे, लिख लिया होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, बहुत ही संक्षेप में शॉर्ट में बताऊंगा, सुनना। सर ए और ए इनके बीच में इनका जो बॉन्ड है, इनका जो बॉन्ड है, मान लो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे 10 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है ना भैया। मारवाड़ी इंसान हूं, मारवाड़ी आदमी हूं, पैसे का एग्जाम्पल दूंगा। सर ए के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में मान लो मुझे 10 रुपए खर्च करने पड़े। बीबी का जो बॉन्ड है, बीबी का जो बॉन्ड है, इसका भी बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे 10 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, इसका भी बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे 10 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जब आपने ए लिया, यहां से मैंने ए लिया, यहां से मैंने ए लिया, यहां से मैंने बी लिया, ए और बी लिया, तो इन दोनों ने आपस में क्या किया, एक सोल्यूशन बना लिया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया। तो जब आप इन दोनों को आपस में मिक्स करते हो, जब आप इन दोनों को आपस में मिक्स करोगे, जब आप इन दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो ये क्या बना लेगा, ये ए बी बना लेगा, ये ए बी बना लेगा, ये क्या बना लेगा, ए बी बना लेगा। तो मैंने पूछा कि लाला ए के बॉन्ड को तोड़ने में कितना पैसा लगा, तुम बोले 10 रुपया सर। मैंने बोला बीबी के बॉन्ड को तोड़ने में कितना पैसा लगा, तुम बोले 10 रुपए सर। तो जो नया बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में, जो नया बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में, इसको तोड़ने में कितना पैसा लगेगा, तुम बोले सर इसको तोड़ने में भी 10 रुपए लगे हैं, इसको तोड़ने में भी 10 रुपए लग रहे हैं। मतलब अगर इसको तोड़ने में भी 10 रुपए लग गए हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है 10 लगे, अगर 10 रुपए लग रहे हैं, अगर मेरा ए और बी है उनको तोड़ने में 10-10 रुपए लग रहे हैं, इनको हम बराबर लेंगे। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ दे, एक ऐसी एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ए के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में कितने लगे, 10 रुपए। बीबी के बीच में बॉन्ड है, उसको मैंने बता दिया कितने लगे, 10 रुपए। अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने देखा कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसको तोड़ने में भी कितने रुपए लग रहे हैं, इसको तोड़ने में भी कितने रुपए लग रहे हैं। आप बोले सर 10 रुपए। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब ये जो है मेरा, ये जो ए बी है मेरा, ये क्या बन गया, एक तरीके का आइडियल सॉल्यूशन। क्या बन गया, ये आइडियल सॉल्यूशन। समझाता हूं, जरा देखना, 1 मिनट गौर से देखना, समझा रहा हूं मैं, ठीक है। कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब क्या, बस अब वो देखना अभी। सर कहने का मतलब बस इतना है, व्हेन
द इंटरैक्शन बिटवीन, इंटरैक्शन बोले तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, when the interaction between AA bond and BB bond is equal to the interaction between AB bond then the solution is said to be ideal. Then the solution is said to be ideal in nature या फिर said to be ideal solution. ठीक है, लेके से फटाफट। सर अगर मान लो कि ए को तोड़ने में 10 रुपए लग रहे हैं, बी को तोड़ने में 10 रुपए लग रहे हैं और ए बी के बॉन्ड को तोड़ने में आपने बोल दिया सर 50 रुपए लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा, मतलब सर यहां पर क्या हुआ, डेविएशन हो गया, ये मेरा नॉन आइडियल है। या इसको तोड़ने में मान लो अगर 10 रुपए नहीं, इसको मानने में 5 रुपए लग रहे हैं, तो भी क्या हो गया, सेम नहीं है ना, इंटरैक्शन कमजोर है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, देखेंगे। और ये इनके बराबर आ गया। ठीक है, लिखो इसे फटाफट। सर मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन से सोल्यूशन या कौन सी दो आइटम मिलके आइडियल सोल्यूशन बना रही हैं, कौन सी दो आइटम मिलके नॉन आइडियल सोल्यूशन बना रही हैं? तो वो मैं आपको अगर बताऊं यहां पर, तो लिखेंगे यहां पर क्या बताएं, इन आइडियल सोल्यूशन ऑल द कंपोनेंट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, रुको सेव कर लें पहले इसको, ये बहुत पंगा होता है, सेव कर लो, पता लगा निकल गया ये। और बताओ यार, सब बढ़िया, तैयारी वेरी अच्छे से चल रही है ना? तो ऐसे ही पढ़ते रहो, लगे रहो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ठीक है ना, अभी भी बिगड़ा तो पहले भी नहीं था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। चलिए, हाँ चलिए, क्या है, इन आइडियल सोल्यूशन both the components are identical in size and polarity, identical in identical in molecular size and polarity। इसका मतलब बताता हूं, सर जो भी दो ऐसे सोल्यूशन जो आइडेंटिकल क्या है, मॉलिक्यूलर साइज क्या, उनका मॉलिक्यूलर साइज क्या है, आइडेंटिकल है, या फिर उनकी पोलैरिटी क्या है, सेम है। आइडेंटिकल मतलब सेम पोलैरिटी है या फिर सेम मॉलिक्यूलर साइज है, उनको हम लोग कहते हैं कि वो आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर साइज से मेरा क्या मतलब है, मॉलिक्यूलर साइज से मेरा मतलब है सर, वो जो फैमिली है ना, नेक्स्ट मेंबर, उसी का नेक्स्ट मेंबर, होमोलोगस सीरीज पढ़ी है ना हमने 10वीं और 11वीं में, तो नेक्स्ट मेंबर किसका, और सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज मतलब आपने इथेनॉल लिया तो प्रोपेनॉल ले लो, इथेनॉल प्रोपेनॉल, 2 कार्बन वाली अल्कोहल, 3 कार्बन वाली अल्कोहल। और पोलैरिटी का मतलब होता है
कि उनकी फैमिली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या तो अल्कोहल अल्कोहल हो, या तो अल्कोहल अल्कोहल हो, ठीक है, पानी कहाँ गया, ये रहा। या तो अल्कोहल अल्कोहल हो, या फिर अल्डिहाइड अल्डिहाइड हो, या सारे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हो। हम्म वो लोग भी मिलके वो लोग भी मिलके आपका वो लोग भी मिलके आपका आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं ना, वो भी आप एकदम अपने कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है वो भी। कंठस्थ कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है वो भी। तो ये आपने देखा, इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल्स आप देखिए ये ले सकते हैं, जैसे हटा, उसकी जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल आपका क्या, जैसे सर एक कार्बन वाली अल्कोहल ले ली मैंने, CH3OH, प्लस दो कार्बन वाली अल्कोहल, मतलब इसका जस्ट अगला मेंबर C2H5OH। ये आपका एक हो गया उदाहरण। एक आप ले लो दो कार्बन वाली अल्कोहल C2H5OH, जिसको हम बोलते हैं एथेनॉल, प्लस एक तीन कार्बन वाली अल्कोहल ले ली C3H7OH। देख रहे हो, ये है मेरा एग्जाम्पल। ये है मेरा एग्जाम्पल। और बताऊं, एक काम करो, बेंजीन ले लो C6H6। अगर बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर ले लूं मैं, टॉल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब एक CH3 ग्रुप आ जाता है, बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप आ गया, ये आपका एक एग्जाम्पल है। एक और अगर मैं आपको उदाहरण दूं, ये हो गया मेरा बेंजीन, और बेंजीन में आप ऐड कर दो, थोड़ा सा इसको सही करो, अगर आप बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर लो, ये भी एक आइडियल सोल्यूशन बनाता है। और अगर आप टॉल्यूइन लिया तो टॉल्यूइन का अगला मेंबर क्या है कि इसमें एक CH3 ग्रुप और बढ़ा दो, मतलब CH2 और बढ़ा दो, तो ये बन गया मेरा जाइलिन। तो ये दोनों भी आपस में आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन ले सकते हो, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, ठीक है ना, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन वाला आप एक एग्जांपल ले सकते हो। और क्या बनाया हम इसमें, और इसका ग्राफ बता दिया था मैंने इसका ग्राफ बताया था, थोड़ी जल्दी में बताया था मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब बताया था। हाँ, बहुत जल्दी में बताया था उसको, एक बार इसके ग्राफ को मैं फिर से बता देता हूँ आपको, क्योंकि आगे भी बहुत काम आएगा वो। हम्म, ठीक है, इसका अगर मैं आपको ग्राफ भी बताऊं, ग्राफ पे आए अगर हम, ग्राफ क्या था, ग्राफ था कि एक हमने ये लिया, हम्म, चलिए, ये हो गया आपका। यहां पर हमने क्या रखा था, यहां पर हमने रखा था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहां पर 0 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, 1 होगा।
जैसे से यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, 0 है। ठीक है। हाँ, ये बना दिया था मैंने। ये बना दिया था हमने वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये हमने बनाया था वेपर प्रेशर ऑफ बी। और जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही थी, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही थी वो था इनका एग्जैक्ट वाला। ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग और कर दे रहे हैं। डिटेलिंग क्या थी, ये था आपका पी टोटल, दैट इज पी ए प्लस पी बी। ये बी वाली लाइन है तो ये था आपका पी बी विच इज इक्वल्स टू पी नॉट बी। रुक यार, इसको ना पतला करके लिखते हैं, मज़ा नहीं आ रहा थोड़ा। क्या था, टोटल प्रेशर विच इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये क्या था मेरा, पी बी विच इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। और ये वाला जो था, ये वाला, ये क्या था मेरा, पी ए बराबर, कोई दिक्कत वगैरह आए देखने में, नोट्स डाउनलोड कर लेना क्लास के बाद, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। ये है इसका ग्राफ। ना ही आपको कुछ ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, ना ही कम मिल रहा है, जितना है उतना ही मिल रहा है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। इसको फटाफट छापिए। ठीक है, इसको फटाफट छापिए। और इसी के साथ एक काम करते हैं, अपने जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन इसको मैं अगली क्लास में कवर करता हूं। ठीक है, अगली क्लास में काम करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, और जो हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। इसी के साथ मैं तो चलता हूं, ठीक है ना। ये आप सबने नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल्स करें हमने, और कोई एग्जाम्पल अगर छूट गया मैं बता देता हूं। एक मिनट मैं देख लूं जरा, इनकेस मुझसे कोई एग्जाम्पल रह ना गया हो। एक मिनट, कोई एग्जाम्पल रह तो नहीं गया। ठीक है, चलिए, ठीक है। ये आपका कुछ नहीं, इतना ही है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर ले लो। हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर मतलब जो आपके हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, कोई भी, मतलब सेम फैमिली होनी चाहिए, और आप आजू बाजू वाले मेंबर्स होने चाहिए। तो ये चीज हमने डिस्कस करी है। इसका भी मैंने आपको बता दिया कि ना ही कोई एक्सपेंशन है, ना ही कोई कंप्रेशन है। चेंज इन वॉल्यूम मतलब ना ही मेरी वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब एक्सपेंशन नहीं हो रहा, ना ही मेरी वॉल्यूम कम हो रही है, मतलब कंप्रेशन नहीं हो रहा। ना ही कोई हीट निकल रही है, मतलब एक्सोथर्मिक भी नहीं है, ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब एंडोथर्मिक भी नहीं है। ये सबके लिए सेम रहता है। मतलब प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस। लिखिए जो मैं चीजें बोल रहा हूं, जो मैं बातें बोल रहा हूं आपको लिखनी पड़ेंगी। लिखिए, नो एक्सपांशन, नो कंप्रेशन, नाइदर हीट इज रिलीज नॉर हीट इज इवॉल्व, मतलब ना ही एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है। ये क्या है, पहला वाला डेल्टा जी लेस देन 0 है। मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेल्टा एस, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है, मतलब रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम बताती है आपकी एंट्रोपी। ठीक है, चलिए, ये देखा, ये देखा, इसको अच्छे से लिख लिया होगा। अगला भाई, ठीक है, अब मैं चलता हूं। आप लोग बस ऐसे ही, आप लोग बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आप लोग बस ऐसी मेहनत करते रहिए। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आप लोगों के कमेंट्स देखे थे मैंने, थोड़ी बहुत जगह पे मान लीजिए मैंने गलती करी है, वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं उस चीज को बताता हूं, इस चीज को हम सुधारेंगे। लेकिन
आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, बस ऐसे ही बहुत सारी मेहनत करते रहिए। और आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। पहले लेक्चर से चौथे लेक्चर तक हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बिल्डअप हुआ है, लेकिन अभी तो बहुत लंबी रेस दौड़नी बाकी है। ठीक है, तो ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही मेहनत करेंगे और फिर से मुलाकात होगी कल एक और लेक्चर में। तब तक के लिए मेरा नाम है वंश। जय हिंद।